इसलिए राज सत्ता और सनातन सत्ता ये दो अलग अलग चीजें हैं। राज सत्ता के किसी कोई नियम होता है, जैसे हमारे भारत में एक संविधान है, उस संविधान से पुलिस है, फौज है, न्यायपालिका है, यानी देश को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी ना किसी नियम से बंधे हुए हैं। हो सकता है हमें उसमें कोई कमी लगती हो सकता है हमारी उससे बहुत ज्यादा सहमति ना भी हो, लेकिन जब तक वो हैं, जब तक उनमें बदलाव नहीं होता, तब तक हमें उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन दुनिया का इतिहास उठाएं, दुनिया में राष्ट्र बड़ा होता है, देश बड़ा नहीं होता। इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा कि देश कई बार टूटता है, भारत भी कई बार टूटा। अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इंडोनेशिया, ये तमाम सारे इलाके कभी भारत के हुआ करते थे, आज नहीं है। इसलिए देश का टूटना बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपके आदर्श मूल्यों में आप रहते हैं, कोई विदेशी आक्रांता आता है, उसके आदर्श आपको लूटना, बलात्कार करना ही है, तो इसलिए शायद आप उससे लड़ नहीं पाए। आप ये सोच नहीं पाए कि जो विदेशी आक्रांता है इसके नियम तो कुछ और ही हैं, क्योंकि आपके नियम तो ये होते थे कि युद्ध होता था, सूरज ढलने के बाद युद्ध बंद हो जाता था, और युद्ध में जो सैनिक मारे जाते थे, चाहे इधर के हो या उधर के, आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, तो यह युद्ध का नियम था। लेकिन ऐसी सभ्यताओं ने आपके साथ युद्ध किया जिनका कोई नियम नहीं था, जिनका फलसफा यह कहता है, जिनकी किताब यह कहती है कि लूट में सामान, सोना, जेवरात, इस लूट में अंदर अगर औरतों को भी बंदी बनाया गया है तो उनका भी हिस्सा बांट होगा। ऐसी फिलॉसफी वालों से आप लड़ने में असमर्थ रहे, और आपको लगा कि जितने आदर्शवादी हम हैं उतने ये भी होंगे, बहुत नहीं होंगे तो थोड़े होंगे, लेकिन उनकी फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग थी, इसलिए आप उनसे लड़ने में असमर्थ रहे। लेकिन आपको भी उस आदर्श स्थिति से बाहर निकलना है। आदर्श वहीं स्थापित होते हैं जहां आप ताकतवर होते हैं। आप कमजोर होंगे तो अपने आदर्शों को भी स्थापित नहीं कर सकते और उन आदर्शों की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि देश से राष्ट्र बड़ा होता है, और जब राष्ट्र मजबूत होता है तो देश वैसे ही काम और नियम बनाता है जैसा राष्ट्र चाहता है। हम सब लोग राष्ट्र की शक्ति को भूल करके सरकारों की शक्ति को महत्वपूर्ण समझते हैं। सरकार बहुत छोटी सी चीज होती है जो 5 साल में गिर जाती है, राष्ट्र कभी नहीं गिरता है, और अब तो 1-1, 2-2 साल में गिरने लगे हैं। इसलिए सरकार के पीछे भागना पहली कमजोरी है। 90 करोड़ सनातनियों में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सत्ता के पीछे भागते होंगे, जिन्होंने सत्ता पे किसी को स्थापित किया होगा। वो आज इधर हैं, कल उधर चले जाएंगे। ये पार्टी नहीं आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, ये संगठन नहीं, कोई दूसरा संगठन आएगा। लेकिन आपके पास जो अभी शक्ति है, उस शक्ति को समय से पहचानिए कि इससे पहले आपकी शक्ति सूरत में और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में बंगाल जैसी हो जाए। इस बदख्याली में मत रहिए कि जो ताकत आज आपके पास है वो सदैव रहने वाली है। अगर आपने इस ताकत को आने वाली पीढ़ियों को मजबूत नहीं किया, ये कड़वा पटेल है, ये लौवा पटेल है, ये ब्राह्मण है और ये ठाकुर है, अगर आप इस जातिवादी कीचड़ से बाहर नहीं निकले तो आप दोबारा से वो होने में देर नहीं लगेगी जो 900 साल पहले हुआ था।